अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए दही का रायता। बहुत ही मज़े का बना है, चावलों के लिए तो बहुत ही मुफीद है। सिंपल सा तरीका है इसका। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हमने इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमने लेना है एक ग्रेटर इस तरह से, और इसमें बड़े वाले साइज़ से जहाँ से हम गाजरों को ग्रेट करते हैं उस वाली साइड से हमने एक अदद खीरे को बग़ैर छीले इस तरह से ग्रेट कर देना है। आराम आराम से ग्रेट कीजिएगा, ये बहुत तेज़ होता है। अपने हाथों को बचाकर आपने इसे ग्रेट कर लेना है। बिल्कुल एक अदद खीरा मैंने लिया है और ये 4 से 6 अफराद के लिए मैं बना रही हूँ। तो इसके लिए 2 कप हमने दही लेना है और एक अदद मेरे पास खीरा था जिसे हमने इस तरह से ग्रेट कर दिया है। और अब इसके साथ हमने लेना है एक प्याज, बिल्कुल दरमियाने साइज़ का प्याज है, वाइट वाला इस तरह से। और इसके दोनों साइड हमने काट के इसका छिलका उतार देना है। और ये देखिए, इसे भी हमने आराम आराम के साथ ग्रेट कर देना है। तो एक अदद हमारे पास खीरा हो गया और एक अदद हमने प्याज ग्रेट कर लेना है। इस तरह से इसे भी ग्रेट कर लेना है। और एक अदद मैं इसमें हरी मिर्च डालूँगी। अगर आप ज़्यादा करना चाहें हरी मिर्च तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें एक लूँगी क्योंकि ये थोड़ी तीखी वाली है। तो एक साथ में हमने हरी मिर्च डाल देनी है और इसे भी हमने इस तरह से कद्दूकश कर लेना है। अब ये मिक्स हो चुका है। इसके साथ ही हमने इसमें हरा धनिया भी काट के डालना है। तो हरा धनिया धो के मैंने खुश्क कर लिया है और इस तरह से छोटा छोटा करके छुरी की मदद से हमने इसमें काट देना है। इस तरह से धनिया भी इसमें कट चुका है, खीरा भी हो चुका है, प्याज भी हो चुका है और एक अदद हरी मिर्च हो गई है। और अब इसमें हम टमाटर काटेंगे। तो टमाटर हमने आधा टमाटर लेना है क्योंकि मेरे पास बड़ा वाला टमाटर है, तो आधा लेंगे। और इसके बीज के जो बीज होते हैं ना, इसके ये बीज वाले साइड्स ये हमने इसमें से काट देने हैं। तो बीज हमने उतार देने हैं इस तरह से। और टमाटर को हमने छोटा छोटा करके इसमें काट देना है। अब इसमें हमने मज़ीद कोई भी चीज़ शामिल नहीं करनी। अगर आप इसमें थोड़ा सा आपके पास सलाद के पत्ते हैं तो थोड़े से वो इसमें ऐड कर दें। मेरे पास इस टाइम पे वो मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी जगह बहुत सारा इसमें ग्रीन हो चुका है, हरी मिर्च हो चुकी है, हरा धनिया हो चुका है और खीरे का हमने छिलका नहीं उतारा तो वो भी बिल्कुल ग्रीन ही इसमें लग रहा है। तो एक तो इसका कलर इससे खूबसूरत होगा और दूसरा ये खाने में भी क्रंची सा होगा, क्योंकि जब आप खीरे का छिलका उतार देते हैं तो उसके बाद वो सॉफ्ट सा पड़ जाता है। लेकिन अगर आप इसका छिलका नहीं उतारेंगे ना तो वो फिर क्रंची ही रहेगा। तो ये देखिए, अब इसे एक बॉल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये देखिए, सारा हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके लिए हमने दही लेना है, 2 कप दही, गाढ़ा वाला दही है मेरे पास। तो दही को हम थोड़ा सा फेंट लेंगे। अगर आप विस्कर की मदद से करना चाहें या फिर आप दही बिलौन है आपके पास तो उसकी मदद से कीजिएगा। तो इस तरह से हमने दही को पहले थोड़ा सा मिक्स कर देना है इस तरह से, ताकि दही स्मूथ हो जाए। और काफ़ी गाढ़ा सा दही है ये। तो इस वाली दही से जो गाढ़ा होता है ना, इससे रायता बहुत मज़े का बनता है और ज़्यादा पतला नहीं होता फिर। तो ये देखिए, ये रेडी हो चुका है। अब हमने इसे अपने सलाद में ऐड कर देना है, जो हमने इसके लिए सब्ज़ियां काटी थी, टमाटर प्याज वगैरह, और इसमें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब ये देखिए, इसकी मकदार इसमें काफ़ी ज़्यादा है दही की, लेकिन हम इसमें थोड़ा मज़ीद ऐड करेंगे। और ये चावलों के लिए बेस्ट है। अगर आप बनाएं कभी चावलों के साथ तो आपको मज़ा ही आ जाए, चाहे वो पुलाव हो, चाहे सादा चावल हो, बिरयानी हो, सबके साथ बेस्ट है। और तरीका भी इसका बिल्कुल सिंपल है। अब थोड़ा सा हमने इसमें नमक ऐड कर देना है अपने जायके के हिसाब से, और साथ में हमने डालना है इसमें लाल मिर्च। तो ये कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें ऐड करूँगी। एक तो इसका कलर नहीं आएगा, दूसरा ये तीखा होता है तो हमें थोड़ा तीखा ही चाहिए इसमें। तो इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और थोड़ा सा एक लेमन का जूस भी हमने इसमें ऐड कर देना है। अगर दही कभी खट्टा ना हो तो आप ये ऐड कर दीजिएगा लेमन, तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये हमने शामिल कर दिया है। और ये देखिए जनाब, मिक्स करने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त हमारा रायता तैयार है। आप इसमें ऊपर से थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, इससे ये मज़ीद जायकेदार हो जाएगा। और ये देखिए जनाब, ये तैयार हो चुका है। बस आप इसे चावलों के साथ सर्व करें या फिर रोटी के साथ, सबके साथ यकसा मुफीद है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।